हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं भाई 8:30 और मेरा आज काम पे से फ़ोन आ चुके हैं दो। तो एक तो है टूंडा खेड़ा और एक है चौहानपुर। तो अभी आज जुमे का दिन भी है तो हमें जल्दी से काम को ख़त्म करके आना है। तो चलो चलते हैं फिर जल्दी से और करके आते हैं काम को फिनिश। इनकी 2 और कॉल आ चुकी है भाई। अब चलते हैं, अपना बैग फैग उठा लिया है और ब्लेड फ्रेश सब रख लिए हैं क्योंकि ब्लेड मेरे पास 3 एक्स्ट्रा रखे थे तो अब लेने की ज़रूरत है नहीं। तो चलते हैं, गाड़ी हमारी रेडी है और गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवा के लेकर आना। ठंडी से हिसाब से पड़ रही है कि भाई साहब हाथ पैर काम नहीं कर रहे। वो तो मैंने शुक्र है ग्लव्स पहन रखे हैं अपने और ग्लव्स की वजह से दिक्कत नहीं कर रही इतनी। और एक हाथ मेरा दुबका रखा है इसलिए ज़्यादा तो दिक्कत नहीं हो रही है मुझे। तो भाई फाइनली पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर की रास्ता और रह गई है। तो भाई फाइनली हम अपनी चक्की पहुंच चुके हैं और चक्की यहीं पे खड़ी है। तो इसको साफ सफाई करते हैं जल्दी से और इसको बनाते हैं, फिर हमें दूसरी चक्की पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे हैं। तो भाई फाइनली मैंने आटा बना दिया है उनका और अब चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। और मुझे कुछ काम भी है तो चक्की हो चुकी है बिल्कुल रेडी, बनू के मैंने बना दी है। भाई फिलहाल चलते हैं पहले दुराए पे क्योंकि दुराए पे से मुझे कुछ लेना है। जैसा चाचा का कुछ काम है वो करके भी आना है। भाई अभी ना पहले दुराए पे जाने से पहले यहाँ से 1 किलोमीटर एक पेट्रोल टंकी है, पहले वहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर अपने घर की तरफ। तो भाई फाइनली पेट्रोल टंकी पहुँच चुके हैं और पेट्रोल डलवाते हैं फिर। अंकल 200 रुपये का डाल देना। अरे यार कहीं ना काम से जा रहा हूँ, वो काम करके आया ना तो आगे वाले चक्कर में लगा है। हाँ वीडियो बननी है। 200 रुपये, वो 100 रुपये का डाल दो। ये वाला ये अभी मैं आ चुका हूँ अपने काम में और जो मेरा सामान था वो चाचा घर को दे के आना है तो जल्दी से दे के आते हैं फिर चलते हैं। दूसरे काम पे सोच के मना और अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। कल जो हमारा लेंटर डाला था ना तो उसका सामान रह गया है तो पापा और अजर डाल रहे हैं। अम्मी की पता नहीं आई नहीं आई तो मैं भी जा रहा हूँ डलवा के आते इस सामान को क्योंकि वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो चलो चलते हैं फिर। पापा और अजर लगे पड़े हैं, मैं भी आ गया हूँ। तो ये वापस जा रही है, जो इतनी बची थी ना एक्स्ट्रा वो जा रही है वापस। पापा इसको भर रहे हैं और बदरपुर हम डालते थोड़ी देर में भी। यहाँ पे हमारी अप्पी और हमारे अजर भाई दोनों ढो रहे हैं और मैं यहाँ से लेके वहाँ डाल रहा हूँ। तो उसमें मेरी गलती बता रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, तुझे ठंडक पड़ी होगी। भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जब इन पे यहाँ से नहीं उठ रहा था मैं क्या कर सकता हूँ उसमें बताओ। अगर यहाँ से उठा लें तो फिर मैं कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो डाल दूँगा, कोई दिक्कत थोड़ी है मुझे। ना यहाँ से उठ रही, हमारी अम्मी भी डो रही हैं। तो भाई फाइनली हमने सारा बदरपुर डाल दिया और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। झूठ बोले मतलब हमारे दोनों अप्पी और जो हमारे भाई है उन दोनों ने बहुत मेहनत करी है। दोनों बैठे यहाँ पे और मैंने कम मेहनत करी। मैंने तो ये बोला था कि अगर तुमसे यहाँ से डले तो यहाँ से डाल लो, मैं ले आऊँगा वो दो के। अब यहाँ डरना ही ना, यहाँ पे परातों को फैला दें बार बार यहाँ पे। इन पे यहाँ तक जा ही नहीं रहा। अब नहीं ले आई हमारी, थोड़ा सा जो रह गया था तो मैंने भी कर दिया फाइनल। अब चलते हैं भाई नहाने, आज जुम्मे का दिन है, जल्दी नहा लेते हैं फिर। तो भाई लाइट चली गई है तो लाइट का वेट करते हैं पानी भरने के लिए। जब तक लाइट आती है थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। भाई अब चलते हैं अपनी नमाज़ पढ़ने की तरफ और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ तो मैं हो गया हूँ लेट। तो अपनी ब्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ अभी आके आपसे नमाज़ पढ़ के क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। अब मैं आ चुका हूँ नमाज़ पढ़ के और अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तो मुझे थोड़ी एडिटिंग भी करनी है अपने फ़ोन में, कुछ वीडियो रह गई थी मेरी वो भी डालनी है। और मैं एक चीज़ बताऊं कि मैं भाई अभी मस्जिद से आया था तो मस्जिद में भाई मुझे कुछ लोग हंस रहे थे। मुझे अपनी भाई किसी को अपनी बेइज्जती पे गुस्सा आता है पर मुझे हंसी आती है कि वो मेरी बेइज्जती करते हैं, मुझे इंसल्ट करते हैं, मुझे लाइक नहीं समझते। समझ रहे हो? ऐसे कर तो कोई दिक्कत नहीं भाई। वगैरह पढ़ने के बाद और अब बज चुके हैं 3:30 तो मैं जा रहा हूँ
हरियाई वगैरह काटने, क्योंकि अम्मी जा रही थी तो अम्मी को मैंने नहीं जाने दिया। अब मैं जा रहा हूँ हरियाई काटने। वो पैदल जाती है, बहुत परेशान हो जाती, इसलिए मैं साइकिल से जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी आज है नहीं। और गाड़ी से साइकिल से आना अच्छा रहता है यार, गाड़ी से बेकार होता है, बिना मतलब कि पेट्रोल फूकता है। इससे अच्छा तो साइकिल से जाओ, मस्जिद से जाओ, ना पेट्रोल की दिक्कत ना किसी की दिक्कत। चलते हैं भाई अपने जंगल की तरफ अब। ये देखो सारे बच्चे, ये देखो ये किए हैं, ये हैं, और ये सारे बच्चे देखो एक दूर दूर के भाग रहे हैं। देखो ये केरा बच्चा देखो, सारे ये सब पेड़ तोड़ रहे थे यहाँ पे, मेरे देख के अब सब भाग गए। देखो चलो बेटा। और भाई अब हम जा रहे थे अपने जंगल की तरफ, तो हमारे भाई मिले थे। हम अब छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये हमारे इस कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ पे जिसमें हम पढ़े थे ना उसी में ये पढ़ते हैं। और ये गंगाबाद से आते हैं, बूढ़ा से, तो ये सारे पैदल जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने ये बच्चे को बैठा लिया है, और एक ये भी जा रहा है देखो साइकिल से आगे। चलते हैं फिर जल्दी से अपने जंगल की तरफ। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं अपने खेत पर, और बरसी काटते हैं फिर जल्दी से। बरसी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी बरसी है हमारी, क्योंकि हमने जो बड़ी बड़ी थी सब सारी काट ली, और ये छोटी छोटी सी आ रही है, तो इसको काटते हैं फिर जल्दी से। मैंने काट ली अपनी हरियाई और लेके चल दिए अपने घर की तरफ। हरियाई आज मैंने ज़्यादा नहीं काटी, थोड़ी सी काटी। भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर हरियाई वगैरह काट के। तो मैं बहुत देर गया था, पर मैं कुछ काम में बिज़ी हो गया था। और आपको दिखाता हूँ हमारे गांव में बंदरों का आतंक। ये देखो, जहाँ तुम्हारी नज़र जाएगी, जहाँ जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी भाई, जहाँ जहाँ तक पूरे गांव में देखो, इधर देखो, पूरे गांव में तो वहाँ बैठे देखो। ये छत पे भाई कपड़े भी नहीं सूखने देते हैं, मतलब अगर छत पे कपड़े सूखे होंगे ना तो उनको फाड़ देते हैं, ले जाके कहीं फेंक देते हैं। मतलब नए भी हो या पुराने हो, सबको बेकार कर देते हैं। इस तरह का आतंक हो गया इस गांव में हमारे बंदरों का। स्टार्ट हो गया। बच्चों के साथ थोड़ा मजे लेते हैं। आप हमारी बिल्ली से तो 2-3 दिन से मिली नहीं है, और मेरी हमारी बिल्ली से ये है बहुत ही खतरनाक। ये खाली बस अपने खाने के लिए देखती है और मेरे पास सोने के लिए आती है। अगर इससे कहीं भी बाहर मिल जाए ना तो वैसे बिलाने पर आती नहीं है, है ना। ये देखो इसकी भोली सी देखो तो कैसे दिखती है लगती है वैसे बहुत बोली है, पर है बहुत खतरनाक भाई। ये बच्चों को तो घर फिरा के मारती है अकेली। भाई देखो मैं ना अभी परांठे खा रहा था, सबने अभी शाम हो गई थी तो हमारी अम्मी ने बनाया था परांठे, और मैं खा रहा था तो हमारी अम्मी कह रही थी तुम ऐसे हो, तुम खाते है नहीं, ये ऐसी चिंगल खाते हो तो ऐसे तुम ऐसे हो सूगटरे से। और भाई जैसे परांठे खाने लगा ना तो सारे चपक के देखो यही भी लगा हुआ है, देखो वो भी हंसते हुए तो ही खा रही है। और मुझे भाई मैंने 3 परांठे करवाए, मुझे 1 खाने के लिए मिला और आधा इन दोनों ने खा लिया, अब आधा मैं खा रहा हूँ। ऐसे है हमारे घर में भाई सब। पर मज़े भाई एक चीज़ तो है, हमारे माँ बाप के राज में जो मज़े है ना वो तुम मज़े कर सकते हो, उसके बाद तो तुम्हारी ज़िंदगी झंड होती है। हकीकत बात है यार, ये चीज़ तो मैंने देखी है भाई। सबने रोटी से भुर्ता खाए थे, पर मैं परांठे के भुर्ता खा रहा हूँ। स्पेशल मतलब परांठे खा रहा हूँ भुर्ते के स्पेशल भाई। हाँ स्पेशल भाई, हकीकत में मदर है तो भाई सब कुछ है। जिसके पास मदर है ना भाई उसकी लाइफ बेस्ट है हकीकत में।